जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलंबितांभुजंग तुंग मालिका डम 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। ये शिव तांडव स्तोत्र है। पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात प्रातः सायंकाल जो लोग भाव विभोर होकर के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग पर बिल्वपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निश्चित रूप से सावन के महीने में प्रातः सायं शिव तांडव स्तोत्र का भाव विभोर होकर के पाठ करते हुए जो लोग शिवलिंग पर बिल्वपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त वैभव उनके कदमों में होता है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। 144 साल बाद शुभ संयोग में आया शुभ सावन। 144 साल बाद सावन के पहले दिन बना महासंयोग। 144 साल बाद शिव संग शनि कृपा पाने का महादिन। काल चक्र में जरूर देखिए शिव शनि और सावन। जी हाँ, आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस बार शुभ संयोग में आया सावन आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा। इस बार सावन शनिवार के दिन पड़ा है, इसलिए इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से न जाने दें, क्योंकि सावन में शिव संग शनि कृपा पाने का सुनहरा अवसर है आपके पास। अगर आप भी शनि की 7.5 ढैया या महादशा आप पर भी चल रही है और आपको इसके बहुत ही बुरे परिणाम मिल रहे हैं, तो आपको सावन में शिव और शनि की कृपा पाकर कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यही बताने वाले हैं आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो ध्यान से देखते रहिए पूरा 1 घंटा हमारे आज के इस कार्यक्रम को। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए सावन के पहले दिन बना महासंयोग क्यों है खास। इसके साथ ही सावन में किन उपायों को करने से आपको शिव संग शनि कृपा एक साथ मिलेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। और सावन में किया एक सरल सा उपाय आपको शनि महादशा से राहत दिलाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे सुपारी और चंदन कैसे प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को दूर करेगा। आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। एक तस्वीर आपके परिवार को एकता के बंधन में बांधेगी, कैसे, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इन सभी चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज के दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। 1 अगस्त 2015 दिन शनिवार। आज सावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, दोपहर 2:36 तक। श्रवण नक्षत्र सुबह 9:46 तक है। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का है और आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। पूरे महीने भगवान शिव को जल और बिल्वपत्र चढ़ाने का
पुराणों में आख्यान मिलता है। आज सामान खरीदने का और वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो अभिजीत या अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। आज दोपहर 12 बजे से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम को 7:56 से रात 9:23 तक अमृत मुहूर्त है। इन दोनों समयों में जिस भी कार्य का आप शुभारंभ अर्थात श्री गणेश करेंगे वह कार्य निश्चित रूप से आपका सफल होगा। जी हाँ, तो आज सावन का पहला दिन है और इस शुभ संयोग में आया सावन आखिर ज्यादा खास क्यों माना जाता है, और इसके साथ ही इस सावन पर आपको भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे करनी है, कौन से उपाय करने हैं, कैसे पूजा करनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज यानी 1 अगस्त शनिवार से सावन का महीना शुरू हो चुका है। आज सावन महीने का पहला दिन है। 144 सालों के बाद ये शुभ संयोग आज बना है। आज आयुष्मान योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, याईजय योग है और द्विपुष्कर योग है। इन योगों में भगवान शिव की आराधना करने से निश्चित रूप से मनचाहा फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सावन महीने में लघु रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र का पाठ कराने का विधान है। जिनकी जन्म कुंडली में राहु केतु का दोष है, गुरु चांडाल योग है या चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है कि मद्रुम जैसा बुरा योग है और पितर दोष है, उन सभी लोगों को लघु रुद्र या रुद्राभिषेक अवश्य इस सावन महीने में कराना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा तो करें, लेकिन आप भगवान शिव की अगर हो सके तो मानस पूजा भी करें। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान शिव की मानस पूजा लिखा है, उसे मैं आपसे कहना चाहूंगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग भी भगवान शिव की मानस पूजा जरूर करिएगा। रत्नई कल्पितमासनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते कृतकल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम साकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्योर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुति बहुविधा हे तत्समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं करोमि तदखिलम शंभो तव आराधनम करचरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा परादम विहितम विहितम सर्व में तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। इस तरह से भगवान शिव की मानस पूजा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आज सावन का पहला दिन तो है ही है, इसके साथ आज पहला शनिवार भी है। तो सावन में शिव और शनि की पूजा करके कैसे कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम पंडित जी से ये समझें कि शिव और शनि के बीच में संबंध क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में
शनि अत्यंत दीनहीन और उपेक्षित थे। नवग्रहों में उन्हें नौकर का स्थान प्राप्त हुआ था, दास का स्थान उन्हें प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में वैदिक काल में सभी लोग सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य पुत्र होने पर भी उनका कोई सम्मान नहीं था। इस अपमान से दुखी शनि ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। शनि की कर्तव्य निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें यशस्वी होने का वरदान दिया। उसी शिव भक्ति के प्रताप से संसार में शनि के प्रति लोकप्रियता बढ़ती गई और शनि शिव के प्रिय भक्त हो गए। इसीलिए जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, शनि देव की उपासना करते हैं, उन्हें कभी शनि पीड़ा से पीड़ित नहीं होना पड़ता। जी हाँ, तो सावन में कैसे मिलेगी शिव संग शनि कृपा आपको, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें और बात होगी सबसे पहले मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों के कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। ग्रह गोचर संकेत करते हैं कि आपके परिवार में परेशानी का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आज आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और तांबे का बर्तन दान करें। हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। आज वृषभ राशि के जातक धार्मिक कार्य करें और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज काम समय पर आप पूरे कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ घी से हवन करिए और ओम शुक्र शुक्राय नमः का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ही आज का दिन खास बनाने के लिए मिथुन राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का दिन मंगलमय रहेगा। आज आपको हर प्रकार से लाभ मिलने की संभावना है। आज ज्यादा मेहनत करने पर भी आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करें। हरि मूंग का दान करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कर्क राशि वालों को क्या कुछ करना होगा, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए अब ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के नए मित्र बनेंगे। परिवार के लोगों का ध्यान रखें और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और शिव जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के पहले दिन और पहले शनिवार कैसे करनी चाहिए आपको भगवान शिव और शनि देव की आराधना एक साथ, जिससे आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिले और साथ साथ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए कैसे एक साथ हम आराधना करें। देखिए, सावन की शुरुआत इस वर्ष शनिवार के दिन के साथ हुई। सावन के महीने में शिव की भक्ति शनि दोष का शमन करेगी। शनि की दशा, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा, ये सब कुछ अगर आपके जीवन में है तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए। जैसे सावन के हर शनिवार सूर्योदय के समय स्नान करके पानी में काले तिल डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। 5वें अध्याय के रुद्र सूक्त से, या अगर रुद्र सूक्त आपको नहीं आता है तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अक्षत, सफेद फूल, बेलपत्र ये आप भगवान शिव को चढ़ाएं और शिव पूजा के बाद शनि देव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ा करके हल्दी, फूल, काला तिल और काला कपड़ा चढ़ाएं। भगवान शिव को सफेद रंग की मिठाई और शनि देव को सरसों के तेल में बने हुए भोजन का भोग लगाएं। शिव शनि की पूजा के बाद महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें और ओम शं शनश्चराय नमः का भी मंत्र जप करें। भोलेनाथ की आरती कपूर से करें और शनि देव की सरसों के तेल से आरती करें।
इससे भगवान शिव के साथ शनि देव की भी कृपा अवश्य मिलेगी। तो आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार के दिन आया सावन आपको शिव संग शनि कृपा दिला सकता है। कैसे, ये पंडित जी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, पहले ये देखते हैं। आज अगर सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि में बृहस्पति शुक्र की स्थिति है, पंचमेश बृहस्पति है, तो संतान से आपको शुभ समाचार मिलेगा और आज आप पूरे दिन प्रसन्न भी रहेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। माता पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य के इस मंत्र का जप करना चाहिए और लाल फूलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन घबराइएगा मत। वैसे आज जो भी काम आप शुरू करेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा। पूरे दिन आप थोड़ा सा परेशान दिखेंगे और फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा हो तो ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जप कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए और हरा वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। इससे सारी परेशानी आपकी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज है सावन का पहला दिन और इसके साथ ही सावन का पहला शनिवार। इस सावन के पहले शनिवार कैसे करें शिव और शनि की भक्ति, जिससे हम पर हमेशा इनकी कृपा बनी रहे और शनि की शुभ दृष्टि हम पर पड़े, यही बता रहे हैं पंडित जी आपको। और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, उनसे और जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से एक बार दोबारा से बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए, कौन से खास उपाय हैं? एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए और हनुमान जी की पूजा करिए। वृषभ राशि के जातक मां महालक्ष्मी की पूजा करें और घी से हवन करें। मिथुन राशि के लोगों को चाहिए कि हरी मूंग का दान करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। कर्क राशि के जातक शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें और भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। सिंह राशि के लोग ओम घृणी सूर्याय नमः अपने राशि स्वामी के मंत्र का जप करें और लाल फूलों से भगवान शिव की उपासना करें। कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय आपको क्या कुछ करने हैं पंडित जी ने आपको एक बार दोबारा से बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई झगड़ा है जिसकी वजह से परिवार में अशांति का माहौल है, भाई भाई में दुश्मनी हो गई है, तो आप मंगलवार के दिन लाल चंदन की एक 4 अंगुल की लकड़ी और 4 साबुत सुपारी, गुलाब के 4 फूल, इन सारी चीजों को कुमकुम से रंग करके लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में उत्तर दिशा में रख दीजिए। 21 दिनों के अंदर आपको दुश्मनी दोस्ती में बदलती हुई नजर आएगी और प्रॉपर्टी संबंधी विवाद सुलझता हुआ नजर आएगा। चलिए अब गीता से बात कर लेते हैं। बुलंदशहर से हमारी एक दर्शक जुड़ी हैं। जी गीता, आप पूछ सकती हैं, क्या कुछ पूछना चाहती हैं? पहले अपनी उम्र बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ सदा। हाँ पंडित जी, मुझे दोनों बच्चों के बारे में पूछना है। जी। निशा की डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 86 जी। और समय है 20:23 रात का, क्या 8:23 पर। और बेटे का है 15 नवंबर 1989 और समय है 10:52 पर। सर क्या जानना चाहती हूँ? बेटी के विवाह और उसके भविष्य के बारे में जानना है। किस साइड में इसकी शादी होगी, लव होगी, अरेंज होगी? चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बेटी के विवाह का संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। अधिक से अधिक 1-2 महीने के अंदर प्रयास करने पर विवाह कार्य में सफलता मिलेगी, विवाह तय होगा। विवाह होने में देर हो सकता है लेकिन तय होने में ज्यादा समय
नहीं लगेगा। इसके लिए प्रयास करने चाहिए। भविष्य अच्छा रहेगा। और जहाँ तक विवाह की दिशा की बात है तो पूर्व दिशा में विवाह होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। जहाँ तक बेटे के भविष्य के बारे में आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उसको कहिए कि और मन लगा करके अपने करियर के प्रति जागरूक हो। भाग्य तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह का पुरुषार्थ होना चाहिए अभी उसमें कमी है। नित्य अगर हनुमान चालीसा का वो पाठ किया करे और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाया करे तो उसका भाग्योदय और तेज होगा। तो शनि के 7.5 या महादशा में अगर बहुत बुरे प्रभाव आपको मिल रहे हैं, परिवार, कारोबार, नौकरी, हर जगह स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसे में सावन के पहले दिन और पहले शनिवार कैसे करनी चाहिए आपको शिव और शनि की आराधना, पूजा अर्चना? पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताएंगे। शनि की 7.5 वर्षों की होती है। इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए सावन में शनिवार के दिन शनिदेव का जो वैदिक मंत्र है उसका जप जरूर करना चाहिए। हमारे लगभग सभी दर्शक शनि के वैदिक मंत्र जान चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बताना चाहूंगा। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ये शनि का वैदिक मंत्र है। ओम शं शनश्चराय नमः, यह शनि का तंत्रोक्त मंत्र है। तो शनि की कृपा पाने के लिए या शनि की महादशा, अंतरदशा, उपदशा में सावन के हर शनिवार 108 बार शनि के मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। एक शनि का और मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको अगर यह मंत्र याद है तो इस मंत्र का भी शनिवार को शाम के समय आप जप कर सकते हैं और शमी के पेड़ की समिधा लेकर के ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय स्वाहा बोलते हुए हवन कर सकते हैं। सावन में शनि ग्रह से कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनि की जड़ी बूटियों और औषधियों से स्नान करना चाहिए। शुक्रवार की रात शंखपुष्पी, काली उड़द, लौंग, लोहबान, सुरमा और काला तिल ये पानी में भिगो दीजिए, डाल दीजिए और शनिवार की सुबह सरसों या तिल के तेल से शरीर की मालिश करके औषधियों को छान करके उस पानी से स्नान कर लीजिए। अगर यह स्नान चौथ, चतुर्दशी और नवमी के दिन जब शनिवार पड़े उस दिन किया जाए तो आप विश्वास करिए चाहे जितना पुराना रोग हो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं रोग मुक्ति स्नान। यह आप उपाय अगर कोई घर में गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और ज्यादा समय हो गया है तो उसके लिए जरूर आजमाइएगा और इसका चमत्कारिक परिणाम आप जरूर देखिएगा। दिल्ली से हमारी अगली दर्शक अलका जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अलका, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी बोलिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए अलका जी। पंडित जी मैं अकेली रहती हूँ, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है जी, जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरी कोई आमदनी का साधन नहीं है पंडित जी। मैं एक कमरा किराए पे देके अपना गुजारा चलाती हूँ। एक तो मेरा यही प्रश्न है कि मेरी कोई ठोस आमदनी बनेगी या नहीं। एक पंडित जी मेरे पैरों का दर्द नहीं जाता, मैं शुगर की पेशेंट हूँ और मेरे से चला नहीं जाता, मुझे सैर करने को बोला जाता है, मेरी एड़ियों में बहुत दर्द होता है। अलका जी आप कितने साल के हैं? मैं 52 साल की हूँ जी। चलिए मैं आपको एक बताना चाहूंगा। आपने प्रश्न किया है अलका जी, आपके द्वितीय भाव का स्वामी है शुक्र और सप्तम भाव का भी स्वामी है शुक्र और शुक्र का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल है। आप जितना निराश हो रही हैं ना, इतना निराश न होइए। ईश्वर का घर बहुत बड़ा है और वहाँ हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ राहत और कुछ न कुछ सुविधा जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव उठते बैठते सोते जागते जप करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से इससे आपकी आजीविका चलने का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। दूसरी बात, जो आपके पैर में दर्द है जिसके कारण आप परेशान रहती हैं और शुगर आपको ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप एक्यूप्रेशर करके या किसी एक्यूप्रेशर के जानकार व्यक्ति से मिलकर के अपने पैर के दर्द को ठीक कर सकती हैं
और जहां तक शुगर का प्रश्न है तो खान पान में अपने संयम बना करके इससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल न चिंता करें, ईश्वर का घर बहुत बड़ा है, कहीं न कहीं से राहत जरूर मिलेगी। और अगर ये उपाय आप ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र का जप अनवरत करेंगी तो 40 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अलका जी, जो आपका सवाल था उसका जवाब पंडित जी ने आपको दे दिया होगा। अब हम जरा राशिफल में आगे बढ़े और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों का आर्थिक विकास तेजी से नहीं हो पाएगा, इसलिए मन थोड़ा सा अशांत रहेगा और किसी से झुझलाहट में विवाद भी हो सकता है। तो मेरा सुझाव ये है आपके लिए कि आपके ग्रह गोचर को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप दुर्गा जी की पूजा जरूर करिएगा और काला तिल घी चीनी मिलाकर के ओम दुम दुर्गाय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन करिएगा और खीर चांदी की कटोरी में रख करके दुर्गा जी को भोग लगाइएगा। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृश्चिक राशि के जातकों का, अब ये जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है वो एक बात का संकेत कर रहा है कि यदि आप अपने ट्रांसफर के लिए प्रयासरत थे तो आज आपका ट्रांसफर ऑर्डर निकलेगा। कलात्मक कार्य भी आप कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आपको सुंदरकांड का पाठ आज जरूर करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है और लाल मसूर का दान किसी धर्म स्थान में देना है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों का आज का हाल, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों को दूसरों का सहयोग मिलेगा, बिना मांगे सहयोग मिलेगा, लेकिन भाई से मनमुटाव और परेशानी बढ़ सकती है। पूरे दिन आज आप व्यस्त रहेंगे। पीपल के पेड़ की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। लखीसराय से हमारे अगले दर्शक आदित्य जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी आदित्य, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए आदित्य जी। जी, मुझे अपनी मम्मी और बड़े भैया के बारे में जानना है। जी, मेरी मम्मी की उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1970 सुबह 5:30 बजे जी। और भैया की उम्र है 9 मई 1988 सुबह 9 बजे जी। जी, मम्मी के बारे में ये पूछना है, मैं उन्हें प्रधानी के इलेक्शन में खड़ा कराना चाह रहा हूँ, तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? और भाई के कैरियर उनके बारे में पूछना है, उनकी नौकरी लगेगी सरकारी की नहीं लगेगी? देखिए, सही बात यह है बेटा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है और उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। माताजी को इलेक्शन में खड़ी करने के लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन उनका दसम भाव से लग्नेश का संबंध ठीक नहीं बन पा रहा है, इसलिए चुनाव में सफलता के संकेत कम है। जहां तक भाई के बारे में आपने प्रश्न पूछा तो चंद्रमा से तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति है और वहां केतु की स्थिति है और उससे आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। भाई का भाग्योदय अब होने वाला है, उसको आजीविका में भी सफलता मिलेगी और अपने जिम्मेदारियों को भी पूरा करने लायक अब वो हो पाएंगे। तो सावन में शनि और शिव की कृपा एक साथ आपको मिले, इसके लिए सावन के पहले दिन और हर शनिवार कौन से खास उपाय आप करें जिससे घर में मंगल ही मंगल हो और शनि के 7.5 या दशा में बुरे प्रभाव जो आपको मिल रहे हैं वो ना मिले? तो क्या कुछ उपाय करने होंगे, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर घर में हमेशा क्लेश और कलह की स्थिति बनी रहती है तो इसके लिए सावन में हर रोज शनि गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में शनि का वास होता है। पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष हो तो शनि के पौराणिक मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। शिव और शनि की कृपा पाने के लिए 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष
चांदी में जड़वा करके काले धागे में डाल करके शनि देव की पूजा करने के बाद गले में धारण करना चाहिए। सावन में हर शनिवार नदी में नारियल प्रवाहित करना चाहिए और काली चींटियों को 7 शनिवार शक्कर, आटा और तिल डालना चाहिए। काली उड़द की दाल पीसकर उसकी गोलियां बना करके मछलियों को शनिवार को खिलाने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम पंडित जी से जल्दी से जान लें कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कुंडली में अगर मंगल और शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो परिवार में झगड़े और क्लेश की स्थिति रहती है। पति पत्नी में भी अगर नहीं बन रही है तो आपको बताना चाहूंगा कि आप पूरे परिवार की फोटो, अपने बच्चों के साथ पति पत्नी की फोटो शुक्रवार के दिन खिंचवाइए किसी स्टूडियो में और लाल रंग के फ्रेम में उसको मिलवा करके पूरब की दीवार पर शुक्रवार को ही लगाइए या उत्तर की दीवार पर लगाइए। निश्चित रूप से इससे परिवार में एक सामंजस्य का वातावरण निर्माण होता है। चलिए अब शशि से बात कर लेते हैं। हमारे दर्शक कानपुर से जुड़े हैं। जी शशि, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पहले अपने बताइए। जी आवाज मिल रही है? हाँ बोल रहे हैं। हेलो, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ हेलो, हम अपनी बिटिया का जन्म शादी नहीं कर पा रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। कितने साल की है? हाँ, जन्मदिन है उसका 12/27। कितने साल की है? ये है 28 साल की हो गई है और इसका जन्म है 8:28 रविवार। चलिए शशि जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपने अपने बेटी के विवाह के बारे में प्रश्न किया है। विवाह में बहुत विलम्ब हो चुका है, लेकिन अब विलम्ब की ज्यादा स्थिति नहीं है। बिटिया से कहिए कि सावन के चारों सोमवार भगवान शिव की उपासना करे, व्रत करे और भगवान शिव की उपासना करते हुए थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल करके हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करे और बेलपत्र पर राम राम लिख करके 108 बेलपत्र हर सोमवार को चढ़ाए। यह उपाय करने के बाद निश्चित रूप से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। अब जरा हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात मकर राशि वालों की होगी। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों को कानूनी मामलों से सतर्क रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, लेकिन मान सम्मान के प्रति भी आपको सावधान रहना है। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए आपको और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। जरूरतमंद को वस्त्र का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सावन के दरमियान कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए ताकि शिव की कृपा हम पर बरसती रहे? तो आपने बताया, लेकिन सावधानियां भी क्या कुछ बरतनी होती हैं? देखिए, भगवान शिव की पूजा में सावधानी क्या बरतनी होती है? भगवान शिव के पूजा में एक सावधानी तो ये बरतनी होती है कि भगवान शिव को कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल शिव पूजा में निषिद्ध माना गया है। तो ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी का फूल ना चढ़ाएं। पहली सावधानी। दूसरी सावधानी ये है कि सावन महीने में कोशिश करें कि किसी प्रकार का तामसी भोजन ना करें। और चौथी बात, शिव पूजा की जो सबसे बड़ी सावधानी है वो ये है कि दीनहीन मलिन जो लोग हैं, जो लोग दीन दुखी कहे जा सकते हैं, खास करके जैसे कुष्ठ रोगी हैं, ऐसे दीनहीन जो लोग, लाचार और बेबस लोग हैं, इनका उपहास न उड़ाएं, इन्हें अपमानित न करें और इनका यथासंभव सहयोग करें। बस भगवान शिव प्रसन्न। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। कुंभ राशि के जातकों का आज पारिवारिक जीवन तो सुखमय रहेगा और आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। कारोबार में भी, व्यवसाय में भी लाभ प्राप्त करेंगे। आज शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और
काली उड़द के दाल की खिचड़ी गरीबों में बंटवानी चाहिए और पीपल में जल देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देहरादून से हमारी अगली दर्शक भावना जुड़ी हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी भावना, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, पंडित जी का नाम? हाँ, सदा सुखी रहिए भावना जी। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1988। जी सर, पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगे इनका भविष्य कैसा रहेगा? चलो बेटा, मैं बताऊंगा कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्नकाल में खड़ाष्टक योग बना रही है। आपके पति का वर्तमान भी संघर्ष से भरा हुआ है और अभी भविष्य भी अप्रैल 2017 तक संघर्षमय है। उसके बाद इनका जीवन अच्छा होगा। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने होंगे? आज मीन राशि के जातकों को प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। आज आप संतान से जुड़ी हुई जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे और आपकी पारिवारिक स्थिति भी मजबूत होगी। पीपल के पेड़ आज आपको लगाने चाहिए अपने पूर्वजों के नाम। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।